फ्रेंड, पिछली वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़े थे। मतलब कि डायरेक्ट को मतलब हम किस नियम से लिखते हैं और इनडायरेक्ट को हम किस रूल से लिखते हैं ना। उसको लिखने के एक एक रूल के बारे में हम लोग पढ़े थे। अगर आपने हमारी एक वो सब वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और सीन करें। और जिसमें हम जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में बदलता है। अगर आपने हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं सीन की तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाएं और सीन करें, ठीक है। प्लेलिस्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स, ठीक है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे, जैसे कि दोस्तों हर एक चीज़ में कोई ना कोई अपवाद होता है ना। हर एक सिलेबस में रूल के मतलब खिलाफ में जाने वाली कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में दोस्तों कुछ उसमें भी अपवाद होते हैं, जिसमें टेंस नहीं बदलता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। तो चलिए हम लोग उसके बारे में आप यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, टेंस टेंस से संबंधित अपवाद, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो टेंस परिवर्तन किया जाता है उसके संबंधित अपवाद। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई सदा रहने वाली बात कही जाए तो कभी भी टेंस नहीं बदलता है दोस्तों, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे जो था, जो है और जो आने वाला है सब में एक समान रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। अब दोस्तों देखिए, पहले भी पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर लगा रही थी और अब भी वही है और आगे भी यही होगा, 100% यही होगा। क्या ये बदला जा सकता है? नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार का जब टेंस आए जिसको बदला ना जा सके तो उसका टेंस हम कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कभी भी नहीं बदला जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, फिर रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या है दोस्तों, ही सैड वह कहा, ही सैड वह कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वह कहा कि सूरज पूर्व में उगता है। तो दोस्तों अब हम लोग इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही सैड दैट। अब देखिए यहाँ पे दैट क्यों लगा है, प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे दैट का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि हम पिछली वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं कि दैट का प्रयोग क्यों हुआ है। और चलिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पे टेंस नहीं बदला क्योंकि ये क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। और देखिए दूसरा वाला रूल क्या कहता है दोस्तों, जिससे जो अपवाद में वह दूसरा नियम क्या है कि जब कोई आदत संबंधित बात कही जाए तो कभी भी टेंस नहीं बदलता। आदत संबंधी जब टेंस दोस्तों कभी भी जब आदत संबंधी जब बातें होती है ना तो वहाँ पे कभी भी टेंस बदला ही नहीं जाता है। इसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं। अब डायरेक्ट में देखिए क्या है कि हरी साइड टू रवि, हरी ने रवि से कहा कि बार्क एट स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते होते हैं वह दूसरे से जो अनजान लोग होते हैं आते जाते हैं ना रास्ते में, उसी को बोला जाता है स्ट्रेंजर्स। मुझे याद नहीं आ रहा है इसकी हिंदी, तो मतलब हाँ क्या बोलते हैं, पथिक बोलते हैं उसको, हिंदी में पथिक बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्या बोलते हैं कि हरी साइड टू रवि डार्क ब्राक स्ट्रेंजर्स, जो मतलब राहगीर, हाँ जो हरी व रवि से बोला कि कुत्ते राहगीर के ऊपर भौंकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों कि हरी टोल्ड रवि। और आप हमें हाँ एक चीज़ और कमेंट में आप हमें बताइएगा कि जो मतलब कि होता है मतलब कि यहाँ पे जो सैड टू है इसको हम लोग टोल्ड में क्यों बदले हैं, ठीक है। आप हमें इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको ये बातें करीब से करीब 10 बार से ऊपर हमने आपको बता चुकी हैं।
प्लीज़ प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी तो लगे हाँ मतलब मेरे पढ़ाने पे मेरे भाई बहन कैसे मतलब उसको स्टडी कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हरी टोल्ड रवि दैट डॉग बार्क्स स्टैंडर्ड्स, मतलब हरी ने रवि से कहा कि जो कुत्ते हैं वह स्ट्रेंजर के ऊपर भौंक रहे हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो यहाँ पे कोई टेंस बदला नहीं, क्योंकि ये आदत संबंधित बात है दोस्तों। जब भी आपके गांव में, शहर में है ना, जहाँ पे आप रहते हैं जिस कॉलोनी में दोस्तों, अगर कोई भी अगर वहाँ पे अनजान सा व्यक्ति आ जाए तो क्या करते, जो वहाँ के जो कुत्ते होते हैं ना गाँव के, उसके ऊपर भौंकने लगते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, कि माई टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले, जब बिल्ली गई तो चूहे खेलने लगे, है ना। दोस्तों ये तो सार्वभौम, ये तो क्या है, ये क्या है, ये आदत संबंधित बात है। जायज़ सी बात है कि जब बिल्ली आएगी तो चूहे भाग जाते हैं, और जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे भी अपना राजगिरी करने लगते हैं, आपको तो पता ही है। तो उसी प्रकार से ये क्या है, द टीचर सैड दैट, टीचर ने कहा दैट की वेन द कैट अवे, जब बिल्ली गई तो माइस प्ले, माइस चूहे खेलने लगे, है ना। क्योंकि जो चूहे होते हैं उसको तो बिल्लियाँ खा जाती है, इसलिए बेचारे सब डर के मारे भगे ही रहते हैं, है ना। रूल नंबर 3 क्या है दोस्तों इसका, जब कोई कहावत कही जाए दोस्तों, जब कभी भी कोई कहावत कही जाती है तो उसका भी टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे ही सैड वह कहा कि होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी क्या है, ईमानदारी एक बेस्ट गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही सैड दैट, हम लोग इसका इंडायरेक्ट कैसे बना रहे हैं दोस्तों, कि ही सैड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिटी। दोस्तों देखिए क्या है, यह एक कहावत है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदला है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट रूल देखेंगे दोस्तों, क्या है यहाँ पर, कि जब ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, जब ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, जैसे क्या है दोस्तों, द हिस्ट्री टीचर सैड, द हिस्ट्री टीचर सैड, हिस्ट्री टीचर ने कहा कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड ऑफ द नेपोलियन ऑफ भारत, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब दोस्तों यह एक ऐतिहासिक घटना है और ये सही बात है कि उनको मतलब भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। तो अब जिसकी दोस्त जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की, इस प्रकार जितनी भी सारी बातें होती है ना, तो हम कभी भी उसका टेंस नहीं बदलते हैं। यहाँ आप देखिए क्या है, इसको कैसे बनाए हैं, द हिस्ट्री टीचर स्टेट दैट समुद्रगुप्ता इज़ द कॉल्ड ऑफ द इंडिया द नेपोलियन। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर यह नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा कि नेपोलियन ऑफ द इंडिया, द नेपोलियन ऑफ द इंडिया। दोस्तों यह पहले रहेगा और ये बाद में रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट में कि हमारा पढ़ाई हुआ आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मतलब हमें भी सपोर्ट मिले और आप लोग को भी मतलब अच्छा लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।